नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर रांची से है, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। जज उत्तम आनंद मामले में सुनवाई हुई, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट की कड़ी मौखिक टिप्पणी सामने आई। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को सजा मिली, क्या सीबीआई ने जांच की अनुमति ली? सीबीआई की जांच अब तक आगे क्यों नहीं बढ़ी? मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जज उत्तम आनंद मौत मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा के मामले में दाखिल जनहित याचिका को सुनवाई योग्य माना था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलने पर जेएमएम और कांग्रेस ने खुशी जताई है। दोनों दलों का कहना है कि सर्वोच्च अदालत के फैसले से न्याय की जीत हुई। वहीं बीजेपी ने कहा कि फिलहाल पूरा आदेश आना बाकी है, इसके बाद पार्टी आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी। न्यायपालिका पर हम लोगों को पूरा भरोसा है और वहां से जो निर्णय आया है स्वागत योग्य है। आगे भी मुझे लगता है जो भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उसमें लोगों को कामयाबी नहीं मिलेगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महफूज रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कानून का सम्मान करती है और सुप्रीम कोर्ट ने यदि रोक लगाया है तो हम आगे निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे और कानून का सम्मान सब लोग करते हैं। पार्टी तो शुरू से कानून का सम्मान करती रही। उच्च न्यायालय ने सारी बातों पर विचार किया होगा और उस पर यह निर्देश दिया है कि अभी कोई भी कार्रवाई हाईकोर्ट के द्वारा नहीं की जाएगी। जिस तरह के इंस्टांस सामने आए हैं और जो पीआईएल करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई विचार किया होगा और तभी यह निर्णय आया है। निश्चित रूप से निर्णय स्वागत योग्य है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा कैश कांड में पकड़े गए तीनों सस्पेंड कांग्रेस विधायकों को 17 दिन बाद सशर्त जमानत दे दी। इससे झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। सत्रह दिन बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने झारखंड के तीनों सस्पेंड कांग्रेस विधायकों इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को जमानत तो दे दी, पर साथ ही शर्त भी रख दी। पहली शर्त ये कि वो शहर नहीं छोड़ सकते। दूसरी शर्त है 1 लाख का बेल बॉन्ड, जिसके बगैर वो सलाखों से बाहर नहीं आ सकते। तीसरी शर्त है कि तीनों को सप्ताह में 1 दिन केस के अनुसंधान अधिकारी के सामने हाजिर होना होगा। चौथी शर्त है कि उन्हें अपना पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा करना होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। यही नहीं, हाईकोर्ट ने इस मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने पर भी सहमति जताई है। जेएमएम और कांग्रेस ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। सब चीज के बाद बेल तो एक सामान्य प्रक्रिया है, बेल मिली है और हम लोगों ने जो उनको नोटिस किया था उसका वो जवाब दे पाएंगे और सारी बातें सामने होगी कि कैसे ये घटना घटी और किस तरह से ये सामने बातें आई है। देखिए, बेल मिला है, ठीक है, ये तो न्यायपालिका की अपनी कार्रवाई है, उनकी प्रक्रिया है और लेकिन जो दोषी हैं उनको तो सजा मिलेगी। और सरकार गिराने की अगर ये सचमुच में साजिश रही है तो ये साजिश नाकामयाब हुई, ये बड़ी उपलब्धि है हमारी और आगे किसी को हिम्मत ना हो कि इस तरह की कार्रवाई करे। वो 30 जुलाई का दिन था जब तीनों कांग्रेस विधायकों को पश्चिम बंगाल पुलिस ने कैश के साथ हावड़ा से गिरफ्तार कर लिया था। उस समय झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे सरकार गिराने की साजिश करार दिया तो बीजेपी ने जेएमएम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पश्चिम बंगाल सीआईडी की जांच आगे बढ़ती रही और मामले की परत दर परत सामने आती रही। बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि मामले का सच जल्द ही सामने आएगा। एक एक बात की जानकारी दी और फंसा दिया, तो ये सब लोग अब जान गए हैं ऑलमोस्ट। हमारे मुंह से मत भूलवाइए। अच्छा रहेगा कि वो तीनों आ जाएं तो उन तीनों से सवाल करिए कि आपको फंसाने वाले कौन है
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि एक गैर आदिवासी विधायक ने किस षड्यंत्र के तहत 2 आदिवासी विधायकों और एक अल्पसंख्यक विधायक को फंसाया था। तो इस बात का जवाब तो विधायक, उनके समर्थक और झारखंड की जनता भी लेना चाहेगी। बहरहाल झारखंड की राजनीति में तूफान लाने वाले हावड़ा कैश कांड के आरोपी तीनों विधायक बेल पर बाहर आएंगे तो एक बार फिर इस मामले से जुड़ी कई अनकही बातें सामने आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। वकील राजीव कुमार को राहत नहीं मिली है। झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हैबियस कॉर्पस याचिका एचसी से खारिज हो गई। वकील के पिता ने यह याचिका दायर की थी। एचसी ने कहा कि वकील न्यायिक हिरासत में मामले में ईडी ने नया केस दर्ज किया है और अब हैबियस कॉर्पस का औचित्य नहीं है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। देखिए यहां पर इस मामले में हाईकोर्ट से वकील राजीव कुमार को राहत नहीं मिली है और हाईकोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया है कि ईडी जो है अपने स्तर से जांच करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। आपको बता दें कि एक याचिका उनके पिता की तरफ से दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। जेएससीए के शिल्पकार अमिताभ चौधरी पंचतत्व में विलीन हो गए। धुरवा से हरमू तक अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले शामिल हुए। क्रिकेट और प्रशासनिक जगत में अमिताभ चौधरी के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। रांची के जिस चमचमाते जेएससीए स्टेडियम में कभी जोर जोर से तालियां बजती थी, हो हल्ला और शोर शराबा होता था, आज वहां का माहौल गमगीन था। क्या मंत्री, क्या नेता, क्या अफसर और क्या खिलाड़ी, सबके चहेते जो थे अमिताभ चौधरी। तभी तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर तरफ से भीड़ उमड़ पड़ी थी। जिसने भी उन्हें अंतिम प्रणाम किया, आंखें डबडबाए बिना नहीं रही। मतलब अमिताभ सर ही थे जो हम लोग को गाइड कर रहे थे, जो हर एक ऐसा पावर फोर्स थे कि जब भी हम लोग कभी डाउन हुए या कभी कुछ प्रॉब्लम आई, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, वो हर चीज़ में वो खड़े रहते थे कि एक एज अ पिलर थे वो हम लोग के लिए। लेकिन ऐसा विजनरी आदमी जिसके पास अपने विजन को एग्जीक्यूशन करने का जो इरादा था वो अतुलनीय है, उसकी बहुत बड़ी क्षति हुई। जेएससीए से सजी धजी गाड़ी में जेएससीए के शिल्पकार अमित चौधरी की अंतिम यात्रा हरमू मुक्ति धाम के लिए निकली तो उनके शुभचिंतकों और चाहने वालों का तांता भी लग गया। जिस गली और जिस चौराहे से अंतिम यात्रा गुजरी, सबने अमिताभ चौधरी को तहे दिल से याद किया। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर हरमू मुक्ति धाम पहुंचा, सबकी आंखें नम हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं झारखंड पुलिस के जवानों ने अंतिम सलामी दी। लोग उनको कितना मानते थे, ये 3 दिनों में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जिस तरह से हॉस्पिटल में, उनके घर पर और आज जेएससीए स्टेडियम में और यहाँ शमशान घाट में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। इससे पता चलता है कि वो झारखंड के लिए क्या थे। अमिताभ चौधरी के असमय निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर देखी जा रही है। उनके निधन से झारखंड के क्रिकेट जगत में जो सूनापन आया है, वो शायद ही कभी भर पाएगा। संजय सिन्हा के साथ निरंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। रांची में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री आलमगीर आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आटा और चावल से लेकर दाल और गैस सिलेंडर के भाव आसमान पर हैं। बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, पर केंद्र सरकार को कोई फिक्र नहीं है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। बीते 14 महीने से महंगाई दर दोहरे अंकों में है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एवं रसोई गैस से लेकर अनाज, दाल, कुकिंग ऑयल जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में कीमतें आसमान छू रही हैं। बेरोजगारी इस कदर बढ़ा है जो उसका हम बता नहीं सकता, सही से बयान नहीं कर सकते। उनका क्या था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे। 2 करोड़ कहाँ है? आप 2 करोड़ नहीं, कितने करोड़ लोगों को बेरोजगार आप कर दिए।
केंद्र सरकार ने झारखंड के सरकारी स्कूलों में चलने वाले मिड डे मील के लिए 4 महीने से फंड नहीं दिया है। इसकी वजह से एमडीएम पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कई बार केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाया। हालांकि केंद्र सरकार ने 1 सप्ताह के अंदर लंबित फंड जारी करने का वादा किया है। भारत सरकार अभी तक पैसा दिया नहीं। कल हम केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री से बात किए हैं। हम बोले कि इतना दिन यदि बजट नहीं दीजिएगा तो खर्च कैसे होगा। हम साल का 8वां महीना चल रहा है, बजट सत्र कहिएगा तो 6 महीना चल रहा है। वो तो कल केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री बोले हुए हैं कि 1 सप्ताह में पैसा दे देंगे। झारखंड में संभावित सुखाड़ को लेकर जल्द ही पंचायत स्तर पर समीक्षा होगी। इसके बाद फसल राहत योजना के तहत सूखा पीड़ित किसानों को मदद मिलेगी। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि 4 दिन की बारिश से कुछ जिलों में आंकड़े जरूर बदले, पर अभी भी पर्याप्त धन रोपनी नहीं हो सकी है। ताजा हालात की समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा। सुखाड़ को लेकर कल राज्य स्तर में मुख्य सचिव जी सारी चीज़ों की समीक्षा करेंगे। विभाग संवेदनशील है, हमारे पदाधिकारी जिला ही नहीं प्रखंडों तक गए। तलैया किनारे जो जगह है लो लैंड्स में पानी है, लेकिन मिडिल और अपर लेयर में पानी नहीं है। तो संवेदनशीलता दिखाते हुए लोग हमारे पदाधिकारी हैं या वर्कर हैं या फिर संबंधित लोगों को काम ज़्यादा करना पड़ेगा। हमने यूनिट बना दिया पंचायत वाइज कि नहीं, यदि किसी प्रखंड के आधे प्रखंड में खेती हुई आधे में नहीं हुई है तो वो लोग तो ठगे महसूस करेंगे। तो इसको पंचायत वाइज हम यूनिट कर रहे हैं। और इसके साथ ही झारखंड राज्य फसल राहत योजना, अब देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन 6 लाख से ज़्यादा आ चुका है। कोडरमा पुलिस ने झील रेस्टोरेंट में छापेमारी कर 6 रैकेट का भंडाफोड़ किया है और आपत्तिजनक हालत में 4 लड़कियों और 6 लड़कों को पकड़ लिया है। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पश्चिम बंगाल के दलालों को मोटी रकम पर सेट करके बाहर से लड़कियां मंगाई जाती थी। तय समय पर ग्राहक पहुंचते थे तो उन्हें लड़कियों के साथ साथ शराब परोसी जाती थी। इस मामले में झील रेस्टोरेंट के संचालक और होटल के मैनेजर से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जहाँ से कुछ व्यक्ति पुरुष और कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया, उनको लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है सर, वहाँ से कुछ जब्ती की गई है। कुछ धनबाद कोयलांचल में शातिर कोयला चोरों ने फिर उत्पात मचाया है। बाघमारा के केकेसी मेन साइडिंग पर हमला करके सीआईएसएफ जवानों को घेर लिया, पर जवानों ने भी शातिर गैंग को खदेड़ दिया। कोयला चोरों ने मचाया उत्पात, कोल साइडिंग पर लुटेरों का हमला, सीआईएसएफ जवानों ने शातिरों को खदेड़ा। सीआईएसएफ जवानों को कुछ इसी तरह से जमीन पर गिराकर शातिर कोयला तस्कर भाग निकले। ये नजारा है बाघमारा के केकेसी मेन साइडिंग का, जहां 2 दर्जन से ज्यादा कोयला चोरों ने अचानक हमला कर दिया और ड्यूटी पर तैनात 2 सीआईएसएफ जवानों को घेर लिया। जब तक दोनों जवान संभल पाते तब तक कोयला चोर हावी हो गए और दोनों को रेलवे ट्रैक पर घसीटने लगे। तभी हिम्मत करके सीआईएसएफ जवान एमके चौहान ने हवाई फायरिंग की तो कोयला चोर वहां से भाग निकले। कोयला चोरी जो करने के लिए आते हैं सुबह सुबह में, तो लोगों के द्वारा रोका जब जा रहा था सीआईएसएफ के द्वारा, जिनका ड्यूटी यहाँ पर था, इसीलिए वो लोग मतलब 40-50 की संख्या। कोयलांचल में काले हीरे के सौदागरों का दबदबा फिर बढ़ता जा रहा है। उन्हें ना तो पुलिस का खौफ है ना सीआईएसएफ का डर। तभी तो कोयले की लूट के लिए कोयला चोरों की टोली केकेसी साइडिंग पर जा धमकी। ड्यूटी पर मुस्तैद 2 सीआईएसएफ जवान चारों ओर से घिर गए, पर हिम्मत नहीं खोई। हवाई फायरिंग करते ही लुटेरे दुम दबाकर भाग निकले, पर इस खींचतान में सीआईएसएफ जवान एमके चौहान को गंभीर चोट आई। उनका इलाज डुमरा के रीजनल अस्पताल में चल रहा है। रोका जब जा रहा था सीआईएसएफ के द्वारा, जिनका ड्यूटी यहाँ पर था, इसीलिए वो लोग मतलब 40-50 की संख्या में थे और वही लोग इन लोग को मारने पीटने लगे। कोयला चोरों के उत्पात से धनबाद कोयलांचल में कोहराम मचा हुआ है। अब धनबाद पुलिस के साथ साथ जाबाज सीआईएसएफ जवानों की फौज कोयले के लुटेरों की सरगर्मी से तलाश में जुट गई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।